नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ गुंजन। शिवलिंग को भगवान शंकर का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिषी तो यहाँ तक कहते हैं कि शिवलिंग की आराधना से शिव और शक्ति दोनों के पूजन का फल मिलता है। इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं शिवलिंग की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए, साथ ही शिवलिंग की पूजा में कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए। तो और आप घर में शिवलिंग का पूजन किस तरीके से कर सकते हैं, ये आपको बताते हैं। धरती पर साक्षात रूप में अगर कोई भगवान मौजूद है तो वो शिव है। एक शिव ही है जिनके पास जाकर हम अपने सुख और दुख बांट सकते हैं। एक शिव ही ऐसे हैं जिनसे हम अपनी परेशानियों का हल मांग सकते हैं। महादेव ही हैं जो अपने भक्तों की हर समस्या को पल भर में मिटा देते हैं। नीलकंठ ही हैं जो अपने भक्तों को हर वरदान देते हैं। देवादिदेव ही हैं जो असंभव को भी संभव बना देते हैं। भोलेनाथ को भोले यूं ही नहीं कहा जाता, वो अपने भक्तों को उनकी मनोकामना के अनुरूप हर वरदान दे देते हैं। और भोलेनाथ ही एक ऐसे भगवान हैं जो शिवलिंग के रूप में इस धरती पर विद्यमान है। आज हम आपको शिवलिंग की महिमा के बारे में बताते हैं। शिवलिंग की पूजा क्यों करी जाती है और उसका क्या फल होता है। शिवलिंग शिवजी का ही निराकार स्वरूप माना जाता है। शिवजी की पूजा पद्धतियों में शिवलिंग की पूजा भी बताई गई है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों ही समाहित होते हैं। शिवलिंग के आधार में मां पार्वती, मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिवजी विराजते हैं। और शिवलिंग की उपासना करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। शिवलिंग को शिव का निराकार स्वरूप माना जाता है। शिव पूजा में इसकी सर्वाधिक मान्यता है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों ही समाहित हैं। शिवलिंग उपासना से दोनों की पूजा पूर्ण हो जाती है। भगवान शंकर को पूजने के लिए वैसे तो अलग अलग प्रकार के शिवलिंग प्रचलित हैं, लेकिन इनमें भी स्वयंभू शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, जनेऊधारी शिवलिंग, सोने चांदी की शिवलिंग और पारद शिवलिंग की प्रतिष्ठा और मान्यता सबसे ज्यादा है। शिवलिंग के स्थापना के जो नियम है, श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व है। पार्थिव शिवलिंग जो बनाया जाता है उसका आकार ऐसा होना चाहिए कि अंगुष्ठ जो अंगुष्ठ होता है, अंगुष्ठ से छोटा नहीं होना चाहिए और एक बित्ता से शिवलिंग बड़ा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से शिवलिंग की स्थापना करें और उनका पूजन करें। भगवान शंकर के सभी ज्योतिर्लिंगों में स्वयंभू शिवलिंग ही विराजमान है। इसीलिए स्वयंभू शिवलिंग की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और फलदायी मानी जाती है। स्वयंभू शिवलिंग को ही अगर असली स्वरूप कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। शिवलिंग के विषय में हमने आपको बताया, लेकिन अब हम आपको बताते हैं शिवलिंग की स्थापना से जुड़ी कुछ खास बातें। तो गौर से देखिए और नोट भी कर लीजिए। शिवलिंग स्थापित करते समय विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग की जो जलधारा है वो हमेशा उत्तर की तरफ हो। और जब भी आप शिवलिंग की स्थापना करें तो स्थापित करते टाइम आपका मुंह पूरब की ओर होना चाहिए। और जब भी शिवलिंग की स्थापना करें तो उनके सामने नंदी की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। घर में यदि आप शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो उनकी ऊंचाई 4 या 6 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यदि इन सब बातों का पालन करते हैं, शिव जी की विशेष कृपा होती है। शिव पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है शिवलिंग पूजा।
शिवलिंग घर में अलग और मंदिर में अलग तरीके से स्थापित होता है। शिवलिंग की वेदी का मुख उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। घर में स्थापित शिवलिंग बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। घर में स्थापित शिवलिंग अधिक से अधिक 6 इंच का होना चाहिए। मंदिर में कितना भी बड़ा शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। विशेष मनोकामनाओं के लिए पार्थिव शिवलिंग स्थापित कर पूजन किया जाता है। श्रावण मास चातुर्मास के अंतर्गत आता है, जिसमें अपने इंद्रियों को संयमित रखकर ब्रह्मचर्य का पालन कर कर व्रत करें। भगवान को बिल्वपत्र, जल, पुष्प इतना भी अगर आप अर्पण करते हैं तो आप अपने व्रत को पूर्ण करते हैं। शिवलिंग की महिमा क्या है? क्या उसको साक्षात शिव कहा जाता है? और शिवलिंग की स्थापना के नियम क्या है? ये हमने आपको बताया, लेकिन महादेव की कृपा हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप शिवलिंग की विधिवत पूजा करें। लेकिन शिवलिंग के विधिवत पूजन की सरल विधि क्या है, ये हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। कहते हैं जिसने शिव को साध लिया उसकी हर इच्छा स्वयं महादेव पूरी करते हैं। और शिवलिंग तो भगवान शिव का साक्षात रूप है। लेकिन शिवलिंग पर क्या अर्पित करें कि शीघ्र प्रसन्न हो जाएं भोलेनाथ, और क्या है शिवलिंग की पूजा के नियम, चलिए आपको बताते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव को जिसने प्रसन्न कर लिया उसके लिए फिर संसार का कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता। और धरती पर शिव को प्रसन्न करने का सबसे अद्भुत और अचूक उपाय है शिवलिंग की उपासना। शिवलिंग की महिमा का वर्णन शिव पुराण और लिंग पुराण दोनों जगह मिलता है। शिव जी का स्नान कराने का तरीका होता है। जब आप घर में स्थापित करते हैं तो नियम बदल जाते हैं, मंदिर में बदल अलग होते हैं। तो अगर घर में स्थापित करें तो किसी जानकार से जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही शिवलिंग की घर में स्थापना करें। शिवलिंग को सर्वप्रथम जल से स्नान कराकर उसके बाद दूध, शहद, मिष्ठान इत्यादि से भी स्नान कराया जाता है। शिवलिंग की स्थापना से जुड़े नियमों को अपनाकर उनके सामने बैठकर पूजन करने से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन शिवलिंग की पूजा उपासना के भी कुछ खास नियम होते हैं जिनको अपनाया जाना जरूरी होता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि शिवलिंग की पूजा में क्या क्या अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर कनेर, धतूरा, अमक, चमेली, जू के फूल चढ़ा सकते हैं। और जब शिवलिंग पर जलाभिषेक करें तो ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का जप करें। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि वंदनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। इन मंत्रों के साथ जलाभिषेक करें, शिव जी की कृपा दुगनी हो जाती है। शिवलिंग पर अर्पित होने वाली चीजें। शिव जी की पूजा में जल और बेलपत्र का विशेष महत्व है। इन दोनों वस्तुओं से शिव जी की विधिवत पूजा होती है। इसके अलावा कच्चा दूध, सुगंध, गन्ने का रस, चंदन से भी अभिषेक किया जाता है। शिव जी को सेमल, जूही, कदम्ब और केतकी अर्पित न करें। शिवलिंग पर विशेष अगर देखा जाए तो प्रायः सभी बंधुओं को जो है जल से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप शिव जी की पूजा जल से करते हैं तो उसका अपना विशेष महत्व है। भगवान कहते हैं कि जो बिल्व पत्र चढ़ाते हैं उसकी भी उनसे जो है प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है। फूल, बिल्वपत्र, जल, सावन में विशेष यही है। दुग्ध है, मधु है और गन्ने का रस है इत्यादि से कर सकते हैं। लेकिन मूलतः भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप जल, बिल्वपत्र, फूल इत्यादि से अगर भगवान का अर्चन करते हैं तो यह पर्याप्त है।
महादेव की कृपा पाने और उनके सबसे करीब जाने की एक ही जगह है और वो है शिवलिंग के पास बैठकर उनकी पूजा आराधना कर ली जाए। शिवलिंग की महिमा के बारे में हमने आपको बताया। हमने आपको ये भी बताया कि शिवलिंग पर कौन सी चीजें अर्पित की जाती हैं, लेकिन इन चीजों को अर्पित करने के लिए कुछ खास नियम होते हैं। चलिए आपको वो नियम भी समझाते हैं। शिवलिंग पर अर्पण करने के नियम, सबसे पहले आप अपने आप को, अपने तन को, अपने मन को शुद्ध करें। नहा धोकर मन की शुद्धि हो, ब्रह्मचर्य का पालन करें। हो सके तो श्रावण मास में भूमि पर शयन करें। और फिर जो भी आप वस्तु लेते हैं, देवताओं को हाथ के अग्रभाग से अर्पण किया जाता है। तो जल, पुष्प इत्यादि जो भी हैं वो भगवान को अपने हाथ के कर के अग्रभाग से अर्पण करें। यही भगवान को कुछ भी चढ़ाने का या कोई भी वस्तु चढ़ाने का नियम है। शिवलिंग पर अर्पण करने के नियम। शिवलिंग पर जलीय पदार्थ को धारा बनाकर अर्पित करना चाहिए। ठोस पदार्थों को दोनों हाथों से शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करें, लेकिन अंत में जल जरूर अर्पित करें। शिवलिंग पर तामसिक चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। इन सभी नियमों को अपनाने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि अगर शिवलिंग की विधिवत नियमों को अपनाकर पूजा अर्चना की जाए तो महादेव की कृपा सहजता से प्राप्त हो जाती है। साफ जगह से, सुरक्षित जगह से ले, जैसे कि गंगा के किनारे से ले सकते हैं। अपने घर में जो क्यारियां हों, फूल इत्यादि लगाते हैं, वहां से उसकी मिट्टी ले सकते हैं। और शिवलिंग जो बनाने का नियम है, उसमें एक शिवलिंग बनाना है, मतलब लिंग की स्थापना करनी है, और अर्घ्य बनाना है। उसमें किसी भी प्रकार की आँख, कान, नाक, जीभ इत्यादि बनाने की जरूरत नहीं है। इससे शिवलिंग को खंडित माना जाता है, जिसका कोई भी जो है फल की प्राप्ति नहीं होगी। जानकारों की अगर माने तो शिवलिंग की सच्चे मन से की गई उपासना कभी भी निष्फल नहीं जाती है। इसलिए सच्चे मन और विधि विधान से भगवान शिव के इस निराकार रूप यानी शिवलिंग की उपासना में लीन हो जाइए। फिर देखिए कैसे आपकी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। आगे हम आपको बताएंगे महादेव के पूजन में जपे जाने वाले कुछ खास मंत्रों के बारे में। ये वो मंत्र हैं जिनका जाप आपको महादेव की कृपा दिला सकता है। देखते रहिए, प्रार्थना हो स्वीकार। देवादिदेव महादेव भस्म धारण करते हैं, जो संसार की नश्वरता का प्रतीक है। कहते हैं कि शिव जगत को क्षण भंगुर होने का ज्ञान देते हैं। महादेव ही ऐसे देव हैं जो थोड़ा जल और बेलपत्र के अर्पण से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन महादेव की स्तुति के मंत्रों की महिमा अपरंपार है, जिनके मंत्रोच्चार को विधि विधान से ही करना चाहिए। क्या आदि और क्या अंत, शिव से ही सब शुरू होता है और शिव में ही हो जाता है सबका अंत। इसीलिए महादेव को कहते हैं आदि अनंत। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग की उपासना ही सबसे अद्भुत है। लेकिन शिवलिंग की महिमा और उस पर भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं अर्पित करने के नियम के अलावा विशेष मंत्र भी होता है। शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करते समय इस विशेष मंत्र का जाप शुभ फलदायक है। कुछ भी अर्पित करते समय इस विशेष मंत्र का जाप करना शुभ फलदायक है। षडक्षर जो ओम नमः शिवाय है, यह सबसे मूल मंत्र है। ये सभी को, नियमतः सभी को ज्ञात होता है, सभी बोल सकते हैं। तो आप कोई भी चीज़ अर्पण करें, भगवान पे कोई भी वस्तु अर्पण करें तो ओम नमः शिवाय का जप करें। या तो अगर आपको त्र्यंबकम यजामहे जो मंत्र है वो आता हो तो उसका भी आप मन में स्मरण कर सकते हैं, मन में जप कर सकते हैं। शिवलिंग पर कोई भी द्रव्य अर्पित करते समय खास मंत्र कहें। ओम नमः शंभवाय चा मयोभवाय चा नमः शंकराय चा मयस्कराय चा नमः शिवाय चा शिवतराय चा।
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराकाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। श्लोक को भी पढ़ सकते हैं। नमामि शमीशां न निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेहम। इन श्लोकों का भी पाठ कर आप शिव जी की पूजा आराधना भक्ति से कर सकते हैं। तो ये वो मंत्र है जिससे शिव जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ज्योतिष कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा करने में शिवलिंग का विशेष महत्व है और शिवलिंग की पूजा करने से साक्षात शिव की पूजा करने का फल मिलता है। तो कीजिए शिव का ध्यान, वो करेंगे आपका सर्वदा कल्याण। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।